नमस्कार दोस्तों। चर्चा करते हैं उस हड़ताल पर जिसकी वजह से अभी पूरा देश लगभग जाम हो गया था। कई जगह पर पेट्रोल नहीं मिल रहा था, कहीं पर सब्जी नहीं मिल रही थी और कई सारी एक्टिविटीज हमारी थम गई थी। यानी कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं और जो फार्मर्स हैं और जो अलग अलग सेक्शंस हैं, उन्होंने मिलकर के हड़ताल करी थी सरकार के एक पहल के खिलाफ। लेकिन उन सबसे पहले आपसे एक बात कर लूं कि आप में से कई लोग कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज है उसका अगला वीडियो कब आएगा। आपकी बात सही है, आपका इंतजार बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त और दे दें क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, मैं टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ। और वो जो सीरीज है वो किसी एक सब्जेक्ट की नहीं है, उसमें हिस्ट्री भी शामिल है, एंथ्रोपोलॉजी भी शामिल है और बायोलॉजी भी शामिल है। कई सारे सब्जेक्ट मिक्स होकर के तब वीडियो बनाना पड़ता है, तो थोड़ी मेहनत लगती है उसमें। तो मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दें, मैं उसे जरूर कंटिन्यू करूंगा और इस तरीके से बनाऊंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उससे पहले बात करते हैं हड़ताल पर। तो देखिए हुआ क्या था कि हमारे देश में 3 कानून थे। एक थी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, एक था सीआरपीसी और एक था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये 3 कानून थे। इन कानूनों को हटा करके सरकार एक नए कानून लेकर के आना चाह रही है, उसमें बिल लेकर के आई थी और इनकी जगह पर 3 अलग अलग कानून अमित शाह ने, हमारे होम मिनिस्टर जी ने पेश किए थे। आईपीसी की जगह लेकर के आ रही है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता ये लेकर के आ रहे हैं। इसी में एक क्लॉज है, सेक्शन 106। सेक्शन 106 के तहत अगर कोई भी ड्राइवर, कोई भी कैसा भी हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे कार का ड्राइवर हो, चाहे किसी का भी ड्राइवर हो, अगर कोई ड्राइवर किसी को हिट कर देता है, किसी को मार देता है, एक्सीडेंट कर देता है और बिना किसी को बताए, पुलिस वगैरह किसी को बिना बताए वहां से भाग जाता है, तो इसे हिट एंड रन कहेंगे और इस केस में उसको 10 साल की या 7 लाख रुपए की सजा हो जाएगी। दोनों भी हो सकती है, दोनों में से एक भी हो सकती है। तो इस चीज का विरोध हो रहा था कि इसमें से जो ये सेक्शन है आपका, इस सेक्शन को आप हटाइए, क्योंकि जो 10 साल की सजा का प्रावधान है बहुत लंबा है और जो रकम है वो भी बहुत ज्यादा है। ट्रक ड्राइवर या फार्मर लोग या जो उतने ज्यादा अमीर लोग नहीं है वो इसको नहीं झेल सकते। इस चीज का बड़ा विरोध हुआ, सभी ड्राइवर्स ने मिलकर के हड़ताल कर दी, सारा सिस्टम ठप्प पड़ गया। क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल भी अगर पेट्रोल पंप तक पहुंचता है तो ट्रक वाले ही लेकर के आते हैं, सब्जी मंडी तक सब्जी पहुंचती है तो ट्रक वाले लेकर के आते हैं। यानी पूरा जो चेन है वो मोटे तौर पर ट्रक्स के जरिए ही चलता है। अगर वही ठप पड़ जाएगा तो पूरा देश ठप पड़ जाता है और इकोनॉमी ठप पड़ जाती है। इस बात की बड़ी चिंता देश को सताई और इनकी चिंता भी वाजिब थी। इनको चिंता क्यों थी? इनको चिंता इसलिए थी क्योंकि मान लो इन्होंने कोई एक्सीडेंट कर दिया और ये भागे नहीं, वहीं रहे, तो इससे पहले कोई इनसे पूछताछ करे या कोई जांच पड़ताल करे, लोग इन्हें मारने पहले लग जाएंगे। इसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। जब बहुत सारी भीड़ मिलकर के किसी के इंसान को पकड़ के मार दे तो इसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। भीड़ कभी ये नहीं पूछती कि तुमने पहले एक्सीडेंट किया था या वो सामने आया था या उसकी गाड़ी पहले भीड़ थी। भीड़ कुछ पूछताछ नहीं करती, बस पकड़ के मारने लग जाती है। इस वजह से हो सकता है उस ड्राइवर की मौत हो जाए। तो इसमें एक नेगेटिव क्लॉज है ना, ये इस बात का विरोध कर रहे थे ड्राइवर। दूसरी चीज ये है कि मान लो ड्राइवर ने किसी को हिट किया, एक्सीडेंट हो गया बाय द वे। अब ड्राइवर को लगता है कि जिसका मैंने एक्सीडेंट किया हो सकता है ये मर जाए, उससे पहले मैं अस्पताल में से पहुंचा दूं। अब ड्राइवर उतर के उसे अस्पताल पहुंचा रहा है और तेजी से लेकर के जा रहा है। सबको तो यही लगेगा कि ये भाग रहा है इसे लेकर के, लेकिन किसी को क्या पता कि अस्पताल जा रहा है, तो वो भी एक हिट एंड रन में आ जाएगा। ऐसे कई सारे केसेस बनेंगे जिसकी वजह से हो सकता है एक ड्राइवर को भीड़ का उत्पीड़न झेलना पड़ जाए या हो सकता है कि उसके द्वारा की गई मदद को लोग गलत समझ लें। इस चीज का विरोध किया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि भाई मान लो कल को किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और वो भाग गया, तो हम पकड़ें कैसे उसे? ये भी तो एक पहलू है, क्योंकि जो सेक्शन 106 लाया गया है ये कुछ ना कुछ अच्छे के लिए लाया गया होगा, किसी को परेशान करने के लिए तो लाया नहीं गया है। तो इसका हम करें क्या? इसका हम ये कर सकते हैं कि देखिए हमें रोड एक्सीडेंट कम करने हैं। हमारे रोड्स पर, नेशनल हाईवेज पर, सब जगहों पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं और वो एक्सीडेंट सिर्फ हिट एंड रन की वजह से ही नहीं होते हैं या किसी की गाड़ी भिड़ने की वजह से ही नहीं होते हैं। एक्सीडेंट और भी कारणों की वजह से होते हैं, जैसे कि हेलमेट ना पहनने के कारण, सीट बेल्ट ना लगाने के कारण, एयर बैग्स अच्छे ना होने के कारण। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर गाड़ियों में भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सड़कों पे भी कमी है। कहीं पर सड़कों में गड्ढे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी तो एक सवाल है। रात को कई जगह पर हाईवे ऐसे होते हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट ही नहीं होती, अंधेरा होता है बिल्कुल, वहां पर एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कई जगह पर हाईवे के किनारे फेंसिंग नहीं होती, कई जगह क्या लगभग होती ही नहीं है, वहां से कोई भी जानवर अचानक आ जाता है ट्रक के सामने, गाड़ी के सामने और एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप समझ रहे हैं ना? आपने ड्राइवर को तो पकड़ने के चांस बना लिए, लेकिन सड़क को कौन ठीक करवाएगा? फेंसिंग कौन करवाएगा?
लाइट्स की व्यवस्था कौन करवाएगा? इनका तो कोई इंतजाम है ही नहीं। तो हमें चाहिए कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें अच्छे से। सरकार काम कर रही है, लेकिन और अच्छे से काम करने की जरूरत है। स्ट्रीट लाइट ज्यादा से ज्यादा लगाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, ट्रैफिक के नियमों को और अच्छा करने की जरूरत है। और जो ये हिट एंड रन वाला मामला है, इसके लिए सरकार ये कर सकती है कि जैसे चौराहे पर कैमरास तो लगे होते हैं, इनको और ज्यादा लगाना चाहिए। अगर हाईवेज हैं लंबे लंबे, तो उन हाईवेज पर भी एक निश्चित दूरी के बाद एक कैमरा लगा देना चाहिए। जिससे क्या होगा कि अगर वो हिट एंड रन हो भी रहा है तो कैमरा तो पकड़ ही लेगा ना कि कौन भागा है। आप वहां से पकड़ लीजिए उसे, ऐसा थोड़ी कि भाग के बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा वो। तो कैमरेस का प्रबंध करना चाहिए, बाकी चीजों को ठीक करना चाहिए। और उसके साथ साथ सरकार को यह भी चाहिए कि अगर कोई ड्राइवर किसी की मदद कर रहा है तो उसे इंसेंटिव भी दे, उसे इनाम भी दे। इससे क्या होगा, जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। और मॉब लिंचिंग ना हो, इसको भी इंश्योर करे, क्योंकि भीड़ एकदम से टूट पड़ती है। कभी भी आप देखना, कोई एक कार वाला अगर बाय द वे किसी बाइक वाले को ठोक देता है, एक्सीडेंट कर देता है, तो भीड़ को क्या लगेगा कि गलती किसकी है? इसकी। भीड़ का एक माइंडसेट होता है कि जो ज्यादा ताकतवर है या जो ज्यादा अमीर सा दिख रहा है वही कल्प्रेट है। क्या पता बाइक वाले की गलती रही हो, लेकिन भीड़ पकड़ के इसे मानने लग जाएगी। ऐसे ही मान लो ट्रक वाले ने बाइक वाले को ठोक दिया, क्या पता बाइक वाले की गलती रही हो, लेकिन भीड़ उतरेगी और पकड़ के ट्रक वाले को मानने लग जाएगी। तो ये जो गलतियां हैं, जो मॉब या भीड़ हमारी गलती करती है, उसको भी हमें ठीक करना है। कैसे? हमें सबसे पहले अवेयरनेस फैलानी है। अवेयरनेस किसमें? जिससे कि मॉब लिंचिंग ना हो। अवेयरनेस किसमें? कि हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अवेयरनेस किसमें? हम ट्रक ड्राइवर्स को भी अवेयर करें कि भाई आप ऐसा ना करिए, हम आपकी सजा कम करवा देंगे, सब बिल्कुल मत करिए। तो हमें ये काम करना है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा? सबसे पहले सड़क, हमें सड़क ठीक करनी है। रोड्स पर कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, चाहे हाईवे हो चाहे सड़क हो। दूसरा, कार की क्वालिटी ठीक करवानी है। कार हो, ट्रक हो, कुछ भी, उसमें एयर बैग्स होने चाहिए, सस्पेंशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कार की क्वालिटी बेकार होने के कारण एक्सीडेंट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमें लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हाईवे के किनारे लगाने चाहिए। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? कैमरेज लगाने चाहिए। कैमरा ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके कैमरेज लगाइए, ताकि कोई भाग ही नहीं सकेगा। और उसके साथ साथ प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसी बॉडी बनाइए जो इन सब चीजों की निगरानी करे कि ये सब ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद आप ऐसा एक्ट लेकर के आइए। ये एक्ट बहुत जल्दी में लाया गया है, अभी इस एक्ट का वक्त नहीं है। जब तक आप इन चीजों को इंश्योर नहीं करते, तब तक ये एक्ट नहीं लाया जा सकता। एक्ट क्या मतलब, वो क्लॉज नहीं लाया जा सकता, सेक्शन 106 नहीं लाया जा सकता। अब आप एक बात कहेंगे कि ठीक है साहब, अभी जो हम भारत न्याय संहिता लेकर के आ रहे हैं, उसमें तो ये सेक्शन ले आए, लेकिन क्या पहले ये सेक्शन नहीं था? पहले भी था। पहले धारा 304 का क्लॉज ए था, जो सजा दिलवाता था हिट एंड रन में 2 साल तक की। पहले ये क्लॉज था, लेकिन पहले सजा थी सिर्फ 2 साल तक की, और अब इसको बढ़ा करके कर दिया है 10 साल का। इस बात का सब लोग विरोध कर रहे थे। हालांकि इस विरोध को अब शांत कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री की एक कमेटी ने किसान लोग, ड्राइवर लोग और जितने भी यूनियन के लोग थे, सबके साथ बैठक करके इस बात पर चर्चा करी है कि आने वाले समय में हम जो भी सेक्शन लेकर के आएंगे, उसमें आप लोगों से विचार विमर्श करके ही लाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।